नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। महंगाई की मार जो है वो लगातार आम जनता पर देखने को मिल रही है। सबसे पहले मैं दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाऊंगी। यहाँ बगल में पेट्रोल पंप है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। आम जनता जो है वो बढ़ती महंगाई से पूरी तरीके से त्रस्त है। लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बाद अब चौंकाने वाली खबर ये है कि 1 अप्रैल से यानी कि आज से जो गाड़ियाँ हैं वो भी जो है वो महंगी हो गई हैं। इस वक्त मैं महिंद्रा शोरूम में खड़ी हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, चमचमाती गाड़ियाँ हैं, खूबसूरत गाड़ियाँ हैं। लेकिन ये गाड़ियाँ जितनी खूबसूरत है उतने ही इसके दाम भी महंगे हैं। इस वक्त हमारे साथ महिंद्रा शोरूम के जीएम हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। अविनाश जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सवाल यही है अविनाश जी कि गाड़ियों की कीमतों में आज से इजाफा हो रहा है, क्या कहेंगे आप? ये अभी कंपनी के एंड से अभी कुछ रिवील नहीं हुआ है कि कितना बढ़ने वाला है, बट अभी लगातार 2 साल से तो दाम बढ़ ही रहे हैं। सेमीकंडक्टर का भी बहुत इशू था कोरोना के बाद से, तो हर कंपनी का दाम बढ़ रहा है। तो महिंद्रा का भी बढ़ा है, नो डाउट। पिछले 2 महीने पहले भी बढ़ा, उसके पहले भी बढ़ा है, तो लगातार बढ़ते जा रहा है। तो बेसिकली एल्युमिनियम कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट। अगर कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग करने में, अगर इसको गाड़ी को बनाने में अगर पैसा ज़्यादा लगेगा तो ऑटोमेटिक वो तो बढ़ेगा ही ना दाम। तो इसका बट ये कस्टमर को बिल्कुल, टाटा मोटर्स ने आज से अपने गाड़ियों के दाम में इजाफा कर दिया है, तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो आम जनता पर भी देखने को मिलेगा। हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। वजह क्या है गाड़ियों के दाम बढ़ने? ये प्रोडक्शन कॉस्ट अगर हाई होगा तो ऑटोमेटिक गाड़ी का तो दाम तो बढ़ेगा ही। अगर मान लीजिए स्टील है, एल्युमिनियम है, इसका अगर कॉस्ट अगर बढ़ाती है सरकार या प्रोडक्शन कैपेसिटी से अगर बढ़ती है तो ऑटोमेटिक पूरा गाड़ी का दाम बढ़ेगा और ऑटोमेटिक कस्टमर को तो फेस करना पड़ेगा। तो जब भी महंगाई होती है तो क्या इसका असर आप लोगों के ग्राहकों पर भी देखने को मिलता है? क्या ग्राहकों में कोई कमी आती है या फिर ग्राहक बढ़ती महंगाई में भी वो आके गाड़ियों की खरीदारी करते हैं? बिल्कुल कमी तो आती है। अब मान लीजिए अगर कोई कस्टमर पिछले महीने से इंक्वायरी कर रहा है, गाड़ी के लिए वेट कर रहा है, अचानक बुकिंग भी कराया है, और अगर उसको गाड़ी उस महीने नहीं मिली है, नेक्स्ट मंथ अगर मिलती है, उसको अगर बढ़ी हुई प्राइस देनी पड़ती है तो ऑब्वियसली किसी को भी ख़राब लगेगा। क्यों 5,000 भी क्यों दे एक्स्ट्रा? अगर तो ये तो ऑटोमेटिक कस्टमर तो प्रभाव पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। चलिए, तो आपने यहाँ पे अविनाश जी को सुना। ये तस्वीरें कुछ मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे तरह तरह की गाड़ियाँ हैं। इस वक्त XUV है यहाँ पे 700, जो काफ़ी खूबसूरत है और इसके दाम में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 1 मिनट इधर आइएगा। अभी इस गाड़ी की कीमत क्या है? अभी इस गाड़ी की कीमत है एक X5 मॉडल है, 18,47,000, 18,47,000 रुपये गाड़ी की कीमत है जी। और अगर इसके दाम में बढ़ोतरी होती है तो फिर ये कितने जाएगी? अप्रॉक्स 40 to 50 के आसपास जाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल है, फ्यूल है। जैसे पेट्रोल का दाम अगर बढ़ता है तो पेट्रोल का दाम बढ़ा तो ट्रांसपोर्ट बढ़ा तो सब गाड़ी, मतलब जितना रॉ मटेरियल है सब ट्रांसपोर्ट के थ्रू आती है, तो वो ऑब्वियसली बात है कि दाम बढ़ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी जितनी खूबसूरत दिख रही है उसके दाम उतने ही महंगे हैं और आने वाले समय में दाम जो हैं वो और भी बढ़ने वाले हैं। और भी कुछ गाड़ियों की तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगी, चूँकि इस वक्त हम शोरूम में खड़े हैं और यहाँ पर हम इसलिए आए हुए हैं कि बढ़ती महंगाई में गाड़ियों के दामों में किस तरीके से इजाफा हुआ है, उस इजाफे के बारे में हम दर्शकों को बता पाएँ। दरअसल 1 अप्रैल से कई चीज़ों में बढ़ोतरी हुई है और उन्हीं में से एक है गाड़ियाँ, जिसकी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि गाड़ियों के दाम में 3% तक बढ़ाने की घोषणा जो है वो की गई थी और उसे आज इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। कारें 50,000 रुपये से 5 लाख रुपए तक महंगी हो गई हैं आज से। और इसके साथ ही अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स ने कहा था कि लॉजिस्टिक्स के साथ उत्पादन की लागत लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से उन लोगों ने इन गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी की है। जो DTO का जो चार्जेस होता है, RTO चार्जेस, ये स्टेट गवर्नमेंट का ही होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इससे ये लेना देना नहीं होता है। वो जो अगर झारखंड है उसका टैक्स अलग होगा, बिहार है उसका अलग होगा। तो यहाँ पहले अगर आप देखोगे तो पहले यहाँ पे 3% टैक्स था रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, आज वो बढ़ के 9% हो गया है, और भी एक्स शोरूम पे 3 गुना है। तो जिस गाड़ी का अगर आप 30,000 रुपये रजिस्ट्रेशन देते थे, आज आप उसका 90,000 रुपये देते थे। तो अगर जी नहीं, ये आपका पिछले 1.5 साल 2 साल पहले ये लागू हो चुका है। ये सिर्फ झारखंड में ही बढ़ा है। ये पहले क्या था? कम था। पहले यहाँ 3% चार्ज था। अगर आप 10 लाख की गाड़ी लेते हो तो आपको
30,000 रुपये पेमेंट करना होता था रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट, अब वो 3 गुना करना। बट अब वो 3 गुना करना पड़ता है, जो कि 90,000 रुपये हो जाता है। तो महंगाई की मार लगातार जनता झेल रही है। पेट्रोल, डीजल और घरेलू खाद्य पदार्थों के बाद अब गाड़ियाँ भी महंगी हो गई हैं और ऐसे में अब आम जनता जो है अगर वो गाड़ियों की खरीदारी करेंगी तो उन्हें दोगुने दाम जो हैं वो गाड़ियों के देने पड़ेंगे, क्योंकि गाड़ियों के दाम में लगातार इजाफा हुआ है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या गाड़ियों के खरीदार जो है वो गाड़ियों की खरीदारी बड़े पैमाने पर करते हैं या नहीं करते हैं। आप देखते रहिए लाइव लगातार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।